सम्राट चौधरी अपने मेरिट पे बना हुआ है। अगर जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप तब का कार्यकाल देखिए उनका, पंचायती राज मिनिस्टर रहे तब का उनका कार्यकाल था, और उनकी अचीवमेंट देखिए पहले। ये कोई रातों रात कोई चेहरा नहीं आया कांग्रेस की तरह कि ऊपर से पैराशूट से आ गया और सम्राट चौधरी बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच में है। हम जानने आए हैं जनता से कि बिहार में जब पता चला कि सीएम पद जो है किसी और को मिलने वाला है, तो बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी गरमाई हुई थी और अब जो है सम्राट चौधरी को वहाँ का सीएम बना दिया गया है। लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं कि उनकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है कि बिहार की कमान वो सही संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में काफ़ी सुधार किए थे, ऐसा लोगों का भी कहना है। तो सीधा जनता से जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेश ठाकुर है, मैं एनसीआर लोनी से आता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राशन सबको मिलता है, जो सुविधाएं हैं वो सबको मिलती हैं। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, गांव-गांव में नगर पालिका की टंकी जो गांव में शहरों में उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, वो गांव में भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शासन हर जगह होना चाहिए, कहीं भी, बिहार क्या, झारखंड क्या, राजस्थान क्या, दिल्ली क्या, सब में होना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन केसर है। क्या कहेंगे भी, जिस तरीके से बिहार का सीएम जो बदल गया है, नीतीश कुमार थे पहले, अब सम्राट चौधरी को बना दिया गया है, तो क्या खड़े उतर पाएंगे वो उनके मुकाबले नीतीश कुमार के? देखिए, पहले तो सम्राट चौधरी अपने मेरिट पे बना हुआ है। अगर जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप तब का कार्यकाल देखिए उनका, पंचायती राज मिनिस्टर रहे तब का उनका कार्यकाल था, और उनकी अचीवमेंट देखिए पहले। ये कोई रातों रात कोई चेहरा नहीं आया कांग्रेस की तरह कि ऊपर से पैराशूट से आ गया और सम्राट चौधरी बन गया। पहले डिसाइड हो रखा था। ये देखिए, डिसाइड क्या है कि किसने सबसे ज़्यादा इसमें, देखिए भाजपा जो संगठन है वहाँ कोई वो नहीं है कि वन मैन शो है कोई, कि एक आदमी बैठेगा राहुल गांधी, वो बोलेगा यस तो यस, नो तो नो। यहाँ क्या है, कार्यकर्ता कोई भी ज़मीनी स्तर का कहीं का भी है, वो छोटे लेवल का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक चाय बेचने वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, अति जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, एक वो महिला प्रेसिडेंट बन सकती है, राम कोविंद जी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये भाजपा ही है जो सभी को साथ लेकर चलती है, और छोटे से कार्यकर्ता जो है उसकी भी सुनवाई है। आज यही परिणाम है कि सम्राट चौधरी जैसा चेहरा जो है वो आज बिहार को आज लीड कर रहा है। और मैं कहूँगा नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी खासियत, पहले चलो हम उसको कई बारी हमने कोसा भी, राजनीति थी जब उन्होंने दल बदला, कुछ रहा पीछे जो भी उनका, मगर आज जिस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई है आज, और खुद का सबका वो छोड़कर उनको आगे कर खुद नीतीश कुमार ने उनका नाम का ऐलान किया, वहाँ पे उनको आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि ये आदमी डिज़र्व करता है बिहार की राजनीति में एज ए मुख्यमंत्री। इसके एज ए फाइनेंस मिनिस्टर 10.7% की 10.67 या कुछ इतने 10% से ऊपर की ग्रोथ बिहार देखता है। पंचायती राज में जब ये रहते हैं, सैनिटेशन में सबसे ज़्यादा बिहार को साफ़ सुथरा बनाना, एक तरफ रोड बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केंद्र सरकार कर रही थी, जब ये वहाँ थे इन्होंने उसको साफ़ सुथरा काम करने की कोशिश की। मतलब गरीबी रेखा से 2 पॉइंट समथिंग करोड़ जो हैं बिहार से जो हैं उठे हैं गरीबी रेखा से। तो उस वक्त भी इनको अप्रिशिएट किया गया था। इनकी जो गवर्नेंस थी, इन्होंने जिस तरह से नीतियां वहाँ पे लागू की, आज उसी का परिणाम इनको फल मिला है। ये डिज़र्व करते हैं। असली टक्कर जो तेजस्वी यादव को, लालू यादव की पार्टी को कोई दे सकता है तो वो सम्राट चौधरी ही था। तो अब वो पद पर बैठ गया, तो वो आमने सामने की टक्कर होगी। बिल्कुल, देखो आमने सामने की मैं कहता हूँ, आप टक्कर तो हम उसको कहेंगे कि जो वजूद में हो। आज आरजेडी कहाँ है? आज उनके घर में कलेश है, आज उनकी बहन भाइयों में आपस में नहीं बन रही, भाई भाई की आपस में नहीं बन रही। तो जब अपने घर में जब कलेश हो, आप लोगों के साथ कैसे आप करते हो कि टक्कर है? ये टक्कर से हट चुके हैं। बिहार की जनता ने आरजेडी, लालू परिवार, उनके तेजस्वी यादव को नकार चुके हैं। एक बार ही नहीं, दो बार इनको नकार चुके हैं। अब इनका जो है ना, मुझे लगता है सबसे छोटी उम्र में अगर कोई पॉलिटिकल किसी का रिटायरमेंट होगी तो वो तेजस्वी यादव की होने वाली है, क्योंकि वो नहीं उठेगा। अगले 10, 15, 20 साल, 30 साल जो है भाजपा बिहार से नहीं जाने वाली। जो चिंताएं चैनल पे आप देखते थे नहीं कि पलायन हो रहा है, फलाना हो रहा था,
जिसके राज में पलायन हुआ, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी जिस सरकार में रही वो आरजेडी रही। आज जब वो चीज़ें भांप रहे हैं, आज अफसर जब उनके डोर स्टेप तक पहुंच रहे हैं, भाजपा पहुंचा रही है, एनडीए पर पहुंचा रही है जब वहां पे, तो क्या है, एक विश्वास जाग रहा है। विश्वास किसका? युवाओं का। विश्वास किसका? महिलाओं का। विश्वास किसका? पूरे समाज का, कि भाजपा जो है बिहार को बदलने के लिए हर वो कोशिश कर रही है, हर वो नीतियाँ कर रही है कि जिससे पलायन रोका जा सके। तो ये जब विश्वास जनता में आता है ना, तभी बार बार सरकारें रिपीट होती हैं। और मुझे लग रहा है अभी से सीख लें तेजस्वी यादव जी, या तो तपस्या करिए। मैंने यही कहा था अखिलेश यादव को कि ये चुनाव आपके 27 का आपके लिए नहीं है, उसके आगे वाला भी आपके लिए नहीं है। तपस्या करिए, भारत की संस्कृति को इस दौरान समझिए। अभी भी ऊल जुलूल सनातन विरोधी बयान, गौ माता के विरोधी बयान, और जो धर्म से जुड़ी जो राजनीति अपने मतलब शंकराचार्य जी को, उनको भी एज ए अपना टूल यूज़ कर रहे हैं पपेट के तौर पर अखिलेश यादव, वही चीज़ हमें बिहार में दिखती है। सनातन विरोधी सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किससे घृणा? सनातन धर्म से, उसके पूजने वालों से घृणा। तो हर चीज़ में जब ये चीज़ें दिख रही हैं, ये भी एक कारण है। मैं दोबारा कहूँगा, या तो सनातन के बन जाओ, या तो वन में तपस्या करिए, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी ना, आप सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। तो पलायन का मुद्दा तो लेकिन अभी भी लोग उठाते हैं, विपक्ष भी उठाता है, और ये भी जानना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी अब सीएम पद पे बैठ गया है, तो क्या जनता उनसे उम्मीद करेंगी कि पलायन का जो मुद्दा बरसों से जो चलता आ रहा है, जो लोग अपने घर बार छोड़कर दिल्ली में आ रहे हैं और जगह स्टेट में नौकरियां करने जा रहे हैं, तो वो नौकरियां उनको वहां मिलेगी बिहार में, अपना घर बार उनको नहीं छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल है। आज अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको क्या कहा, आप बिहार से क्यों भागे? आपके रोड नहीं थे, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, आपके पास और जो बेसिक नीड्स थी, वो आपके पास पानी नहीं था घर में। तो कहता है, लेकिन एक पुल बनाते हैं, दूसरा ध्वस्त हो जाता है, तो फिर क्या फायदा है सब बनाने का? मेरी बात सुनिए, एक पुल बनाते हैं, इनके टाइम पर एक पुल बनता ही नहीं था। वो दिखता था कि बन रहा है, बनते 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 वो दूसरी सरकारें आ जाती थी, मगर तब तक बनता नहीं थी। आज वहाँ पे रोड भी बन रहे हैं, आप कह रहे हैं पुल बन रहा है, रोड भी तो दिख रहे हैं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश जी हैं, अब समय आ चुका है कि जो कार सेवकों के हत्यारे थे, वो पार्टी थी, उसको सबक सिखाएंगे। ख़त्म हुआ अब खेल तुम्हारा, भारत में राम राज्य अब लाएंगे। जो ना समझ सका प्रभु श्री राम को, वो कैसे समझेगा अयोध्या धाम को। हमारे योगी जी ने समझा है प्रभु श्री राम को, वो समझ रहे हैं अयोध्या धाम को। रियलिटी है ये, और भारत के अग्रम प्रधानमंत्री योगी हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, इसलिए बनाना चाहते हैं, हर राज्य में डिमांड है, योगी को बुलाओ, योगी को लाओ। आप देखती होंगी सोशल मीडिया को, कहते हैं नहीं कहते हैं, तो योगी जी प्रधानमंत्री बनकर। प्रधानमंत्री का एक वो रूप होता है जो कि उस दौरे के बाहर काम नहीं कर सकते हो आप, उस दौरे के अंदर ही रहकर काम करना पड़ता है। तो ये बुलडोज़र एक्शन क्या पता तब ना हो? क्यों नहीं होगा? किसी जिहादी मानसिकता, आतंकवादी मानसिकता का बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, क्या होगा? किसी बदमाश का एनकाउंटर नहीं होगा क्या? शरीफ आदमी का किसी का हुआ क्या? किसी शरीफ आदमी का हुआ? कोई जिहाद फैलाएगा, कोई बहन बेटी को छेड़ेगा, उसका एनकाउंटर नहीं होगा, उसका बुलडोजर नहीं चलेगा। लव जिहाद के शिकार बहुत थे लोग, आज उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ शांति है। लव जिहाद बहुत बुरी तरह से पैर पसार चुका था, ये आप भी जानती होगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, किसी की ज़रूरत नहीं है जो बहन बेटी पर उंगली उठा के देख सके। अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम पद दे दिया गया है, क्या खड़े उतरेंगे नीतीश कुमार के मुकाबले? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को बड़ी बधाई देता हूँ। आपने दिल्ली में जैसे सरकार बनाई थी, आपने पहली बार इतिहास में कमल छाप का कार्यकर्ता जो उसमें आया था, और उप मुख्यमंत्री उनको बधाई देता हूं, और वहां की जनता को बधाई के पात्र हैं जिन्होंने उनको दिया। तो जो आपने कही आशा के अनुरूप आप देखने रहे, जैसे उन्होंने गृह मंत्री संभाला था और जो एक्शन दिखे थे, अब पूर्णतः मुख्यमंत्री बनकर जो गुंडा राज करेगा, जो माफिया राज करेगा, जो बहन बेटियों की तरफ आंखें दिखाएगा, जो बच्चियों को वो दिखाएगा, तो उनके ऊपर संबद्ध है और पूर्ण रूप से उन पर नकेल कसी जाएगी। और वहाँ के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को स्किल को डेवलप करने के लिए, ये जो काम। बिहार में बलात्कार तो अभी भी हो रहे हैं महिलाओं के साथ। देखिए बहन, बलात्कार बड़ा मेरे मुंह से ना
हम भी एक बहन के भाई हैं, बेटे हैं, माँ के बेटे हैं, जिसके साथ होता है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब उस पर लगाम लगाने के लिए ही सम्राट चौधरी जी को और भी तमाम नेता थे। मत मिलने के बाद तो हर कोई मुकर जाता है ना अपने बातों से, वादे कहाँ पूरे हो पाते। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आए और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भी कहा था गौ माता को राष्ट्र माता बना देंगे, हमारी सरकार आने दो, अब आ गई, कितने साल हो गए। देखिए गौ की मैं उसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ, वो स्टेट नेशनल तब मुद्दा तक तो गायें कटती रहेंगी। देखिए गाय कटना नहीं है, गौ हत्या के ऊपर होनी चाहिए, उसमें हम आपके हैं सनातन धर्म के हैं। और लेकिन जो बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार जैसे यूपी में कंट्रोल हुआ है, ऐसे आप बिहार में देखेंगे। जो बिहार का डेवलपमेंट देखो, जो यूपी में डेवलपमेंट देखा, ऐसा बिहार में देखोगे। और बिहार नहीं, और बिहार में योगी आदित्यनाथ थोड़ी है। योगी आदित्यनाथ की तरह ही जब योगी आदित्यनाथ जी फोन करेंगे तो हर एक चीज उनको समझाएंगे, ऐसे नकेल कसनी है, ऐसे प्रशासन का अनुभव देंगे तो ये कार्य होंगे। और जब कार्य होंगे तो आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। तो मैं तो यहीं रहूंगी। हाँ, मैं भी यहीं रहूंगा। मैं दिल्ली का हूँ, मैं दिल्ली का। तो सारी चीजें आप जो कह रहे हैं, आपको वहाँ पर बदलाव दिखेगा। जो मतदाता, महिला मतदाताओं ने विश्वास करके कमल का बटन दबाकर जेडीयू से ज़्यादा सीटें दी, ये अपने आप में ही गौरवान्वित महसूस करता है। और महिलाओं ने भाजपा में विश्वास किया है और भाजपा का कर्तव्य है। और मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम आला कमान से भी और माननीय मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़ के बताऊँ, जो आपको मैंडेट दिया है, जो बहुमत दिया है, उस पर खरा उतरकर बहन बेटियों की रक्षा जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में कर रहे हैं, बिहार को चमका के दिखाकर, जो मेरी बहन कह रही है। कानून व्यवस्था सही होगा बिहार का। कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। जो अधिकारी कट्टी मारते हैं तो उनकी छुट्टी होगी, और जो कार्य ना करेगा उसको घर बैठा दिया जाएगा। ये जो प्रशासन का आप देखना, अभी पहला दिन है, आज उन्होंने शपथ ली है, अभी से एक्शन चालू है। और जो आप आगे देखेंगे, अभी तो पूरा 5 साल है। आप बदलाव, युवाओं को रोजगार देने का काम, हर एक तमाम जितने भी वादे किए हैं, जितनी भी आपको मैनिफेस्टो में किया, तो जैसे दिल्ली में कार्यक्रम हो, जनता बरसों से सुनती आ रही है, पलायन का मुद्दा तो खत्म ही नहीं हो रहा है बिहार से। लेकिन देखिए जो पलायन की बात की, भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मौका मिला है, इतनी ज़्यादा सीटें पहली बार मिली है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करेंगे, हम हमारी पहली बार हमारे कमल का निशान का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है। चकोर कार्यकर्ता भी उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो आप पलायन की बात कर रहे हैं, लालटेन छाप के लोग थे जो कहते थे मैं दिल्ली को तो बिहार नहीं बना सकता, बिहार को दिल्ली बना दूंगा। तो जहाँ पर जो बिहार के लोगों का उन्होंने बाहर का किराए पर रखने में मजबूर किया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा, वहाँ पर शिक्षा नहीं दी, वहाँ पर चिकित्सा नहीं दी। तो आप चिकित्सा भी देखेंगे, पुस्तकालय को देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा IAS IPS पढ़ाई के बच्चे आज टॉपर, यूपीएससी टॉपर अभी रिजल्ट आया है तो बिहार के बच्चे आए हैं। और जो बिहार के बच्चे इतने ऊर्जावान हैं, और जो देश की आज़ादी थी से पहले भी वहाँ पर बड़ी ही नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उनका आप उसको भी चमकते देखना। और जो आज का इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा में जो आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी, तो आप देखना डबल इंजन की सरकार बनी है। डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से हितैषी लोकहित के लिए है, जनमानस के लिए, जन जन के लिए है।